नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक कोर्ट में और ये सभी अधिवक्ता हमारे साथ उपस्थित है। चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा है। आज हमको ऐसे एक शख्स से मिलवाएंगे जिसने 8 बार बार एसोसिएशन का प्रधान पे पद पे नियुक्त हुए हैं। तो ये जो नाम है, जो इतना प्यारा नाम है, इतना सा, तो ये नितनेम है या जो कुछ और है? तो ये जो ने ऐसी जादू की जप्पी चलाई है, जो अधिवक्ता है यहाँ बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। तो ये क्या जादू की जप्पी है कि 8 बार एक पद पे बार बार बनते हैं? तो सारे अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे बारी बारी कि बार बार इनको ही कुर्सी पे क्यों आसीन होना पड़ता है। तो ये ऐसी क्या अच्छाई है? हम आपको एक आईना दिखा रहे हैं हरियाणा प्रदेश का। ये रोहतक बहुत पुराना शहर है और यहाँ से 8 बार एक अधिवक्ता बार एसोसिएशन का प्रधान बन जाता है, तो वास्तव में काबिले तारीफ है। हम सलूट करते हैं हमारे चैनल की तरफ से। सर, सबसे पहले खड़ा होकर थोड़ा सा मुझे आपसे जानना चाहूँगा, ये जो क्या है? सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो नाम क्या? ये मेरा पारिवारिक दिया हुआ एक निकनेम है। अच्छा, ये माँ ने या पिताजी ने दिया? ये मेरे परिवार ने दिया। अच्छा, क्यों? पहले तो सब जानना चाहते हैं, वकीलों को भी नहीं पता है, जो साथी बैठे हैं, क्यों दिया, क्यों? इसके पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है। बता दीजिए। मैं 25 दिसंबर को पैदा हुआ था और मेरा नाम जोसेफ रखा गया था। फिर वो क्योंकि नाम बिगड़ते बिगड़ते आगे जोजो पे आगे टिका है जी। ये देख लीजिए, हाथों में पता नहीं ऐसा क्या जादू की जप्पी है, एक बार इशारा करते हैं सारे अधिवक्ता खचे आते हैं। सर, क्या है इन हाथों में? ऐसा है, हाथों में कुछ नहीं है। मेरा मेरे वकील साथियों से प्यार है, उनका मेरे प्रति प्यार, मेरा उनके प्रति प्यार है। इतना प्यार? ये प्यार का ही नतीजा है कि मेरे को 8 बार चुना और 8वीं बार तो बम्पर कहते हैं, बम्पर जीत दी है, बम्पर जीत। कैसा लगता है? देखिए, इसका मैंने अभी हमारे कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, मैंने कहा मैं इसका हमेशा धन्यवादी रहूँगा। धन्यवाद नहीं सर, कर्ज नहीं उतार सकते। एक बार जीतने के बाद दोबारा जीतना बड़ी टेढ़ी खीर है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। मैं एक बार अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। मैंने कहा कि मैं उनका धन्यवादी हूँ और धन्यवादी इसलिए हूँ कि यहाँ कोई एक बार नहीं बन पाता और यहाँ पे मेरे को 8 बार बना दिया और हर बार बड़े मार्जिन से बनाया। और अब की बार तो पूरे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी जीत के रूप में उन्होंने मुझे तोहफा दिया है, जिसका मैं ताउम्र एहसानमंद रहूँगा और जो मैं कर्ज कभी नहीं उतार पाऊँगा। सर, आपसे दोबारा लौटता हूँ। सर, आप खड़े हो जी, आपसे जान लेते हैं। ये जो सर हैं, अधिवक्ता हैं, ये बार बार इनको ही क्यों जिता देते हो? बाकी और कोर्ट में कोई है? इनके ऊपर एक विश्वास बार एसोसिएशन के जो हमारे मेंबरान हैं वो रखते हैं। विश्वास और सत्य के प्रति जो इनका रवैया है, इसके कारण इनको हर बार जीत मिलती है। और इनका हर बार के मेंबरों के ऊपर हर तरह की सहायता जो भी करनी हो, किसी भी तरह की, और हर तरह की प्रॉब्लम में आगे बढ़ चढ़ करके उनके साथ बढ़ के नाम लेते हैं और आगे रहते हैं। सर, थैंक यू। सर, आप बताइए। सर ने कहा कि विश्वास हर अधिवक्ता के इन पे बनता है। कैसा विश्वास? कौन सा विश्वास? कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो वकील साथी को, उसमें साथ खड़े रहते हैं। जैसे आपका ये 24 नंबर है ना, 24/7, ऐसे ये वकीलों के साथ कंधे से कंधा साथ मिला के खड़े रहते हैं जी। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ जब आपके साथ ये रात को 12 बजे फोन किया, चल पड़े चलो? हालांकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी है, पर मेरे को विश्वास है और वो विश्वास से ऊपर जो ये बम्पर इस जीत हुई है उसके साथ दिखाई भी दे रहा है जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। सर, क्या कहते हैं, फोन करते हैं जोजो या लोकेंद्र सिंह फोगाट? भाई हमारा तो ऐसा जी करे प्रधान जी का बोले आराम तो 8 साल हो गए। अरे छोटे हैं, उम्र में तो छोटे हैं पर आदरणीय बहुत हैं और ये बढ़िया किस्म के आदमी नहीं, इसलिए 8वीं बार नहीं बार बार बनेंगे ये। सर, 2-4 ऐसी चीज बता दी जो इन्होंने की हो अधिवक्ताओं के लिए इस कोर्ट पे। एक का बताऊं, इसने तो सब कुछ इसने कराया, बाकी तो कोई अड़कम बन पाए ना। अब क्या इसमें क्या खास बात है कि ये आदमी ना कभी किसी से लड़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता, तो आगे तो कोई क्या मैं कुछ कह भी जाएगा ना तो मुस्करा देता है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? राजनीति में तो आदमी गुस्सा बहुत जल्दी आएगा ना, इसको वो है ना आता। थैंक यू सर। आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, काफ़ी देर से सुन रहे हैं, कुछ बता दीजिए खासियत। मतलब एक बार बन जाए, 2 बार बन जाए, चलो चलता है, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन ये थोड़ी होता है 8 बार आप प्रधान बना दो, तो कहीं तो बगावत होती होगी इनके प्रति। सुनो सर, रीजन क्या है, जब आदमी एक बार बन जाता है तो आदमी में घमंड आ जाता है। भाई साहब 8 बार बन चुके हैं, आज तक घमंड नहीं आया। हमने रोहतक में एमएलए भी देखे, मंत्री भी देखे, एक बार बनने के बाद गर्दन टेढ़ी हो जाती है।
ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए भाई को रात को 12 बजे भी हो ना तो हमारे काम आए। और जो साहब में ये खूबी है उसी खूबी की वजह से 12 बजे मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे को कार्य हैं, थोड़ी सी बुराई भी कर दीजिए, अच्छाई तो पूरा हरियाणा देखेगा, फिर कोई जो में कोई बुराई नहीं है। अभी तक ऐसी कोर्ट में कोई काम नहीं हुई इनसे, जो आपने कहा हो वो वॉशरूम में या फिर टॉयलेट वगैरह, जो भी आपके जैसे लाइट के, लाइब्रेरी, ऐसे कई काम होते हैं, कोई नहीं किया इन्होंने? नहीं, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया। और जो भी वकीलों की समस्याएं होती है ये बिल्कुल उनका पूरा समाधान करते हैं। सर, ये प्यार यहीं पे है या फिर घर पे पत्नी के साथ भी इतना? ऐसा है जी, हर जगह है जी। और मुख्य रूप से मेरे वकील साथियों के साथ मेरा ज़्यादा प्रेम है। कई बार इस बात के लिए लेके घर में खटास भी हो जाती है कि तूने सारा प्रेम वहीं पे दे दिया, भले मेरे लिए बचा नहीं है। क्या नाम है पत्नी का, गिरधारी की? मेरी धर्मपत्नी का नाम है जोया सिंह फोगाट। सोया सिंह फोगाट जी, देख लीजिए, सारा प्यार तो यहाँ पे बांट रहे हैं और आप तकरार सही करती हैं। आज बैलेंस से स्वागत कीजिए। सर, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, दुख चिंतक हैं, आप तो पिटाई भी उतारू आगे। सर 8 बार बने हैं और एक बार नहीं बन पाते, थोड़ा सा बता दीजिए जादू की जबकि, और आगे आने वाले चुनाव में अधिवक्ता काफ़ी तैयारी करते हैं, बार बार हारते, तो शायद गुरु मंत्र उनको मिल जाए। ऐसा है जी, गुरु मंत्र तो कुछ नहीं है इसके पीछे, एक ही मंत्र है कि अपना प्रेम प्यार बढ़ाना चाहिए, किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। और जो आदमी मेरे पास उम्मीद लेके आए उसकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ और करनी भी चाहिए, और यही एक जीत का मूल मंत्र है। सर, आप भी खड़े होइए, आप बुजुर्ग हैं, दोनों सीनियर हैं, एक बुराई बता दीजिए कम से कम। नहीं, हमारे प्रधान जी में कोई बुराई नहीं है। आपने फेविकोल देखा होगा ना, फेविकोल क्या काम करता है? जोड़ने का। प्रधान जी जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम नहीं करते। और जिसमें तोड़ने का काम जो नहीं करता उसमें कोई बुराई नहीं होती, अच्छा ही अच्छाई होती है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? वजीर सिंह नरवाल एडवोकेट। नरवाल साहब, कोई ऐसा पेंडिंग काम है जो ये नहीं कर पाए? सर, पेंडिंग काम तो देखो वो देखने पड़ते हैं। पेंडिंग काम जो आप एक चीज़ पे कई बार जोर दे रहे हो ना कि कोई बुराई बताओ इनकी, बुराई तो इनकी ये है कि कुछ ऐसे जो है ना ब्रेकरों ने लेके घूम रहे थे ये साथ साथ, जो इनका रिकॉर्ड परचम पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो अब की बार इनने वो ब्रेकर छोड़ दिए। और फिर इनके जो है ना प्यारा मानस तो ये था ही सबका अच्छा था, लेकिन वो ब्रेकर हमारे जैसा निश्चित नाराज रखा करते, हम तो इसके घोर विरोधी रहे। हाँ, उन ब्रेकरों के कारण वो ब्रेकर हटा दिए इसने, तो हमने इस पे जो है ना अपना प्यार भी बरसा दिया, क्योंकि प्यारा मानस से हो तो ये अच्छा आदमी इतना है कि ये किसी के सुख दुख में हर जगह काम आता है। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ हमने फिर इसको बहुमत से जिताया, जो इंडिया लेवल पर परचम लहरा दिया। आप यहाँ पे काम कर? हाँ जी, तो जो आप आदमी हैं जी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया सब ये काम करते हैं जी, किसी का कोई काम पर नहीं रखते जी। हमारा को दुख दर्द होता है, सबसे पहले काम करते हैं जी। और अब के बाद MLA बनाएंगे जी हम तो, तन मन धन से पूरा परिवार MLA बनाएंगे जी। अब की बार इसको अब की बार MLA बनाने हैं जी। और आगे सब साथ में है जी। टिकट भी मिलेगी जी, नहीं मिलेगी तो प्रधान जी आएगी, बहुत ज़बरदस्त चलती है आगे, सोनिया गांधी तक चलती है जी। टिकट भी ले आएंगे वहाँ से जी। आ गया जी। ये जो में जो आपके सब प्यार से जो कहते हैं, तो हम भी जो ही बोल देते हैं। सर, जो बोलते हैं आपको हम भी तो जो आपके प्यार से जो बोलते हो, कैसे क्या व्यवहार है इनका, कैसा लगता है? अच्छा, घर तक हमारी पूरा ख्याल रखते हैं। घर का पढ़ाई में भी किसी चीज़ में दिक्कत आ जाए, सबसे आगे हम प्रधान जी को ही बोलते हैं सर हमें ये प्रॉब्लम है, सर हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। और हमें कभी धमका के काम कभी भी नहीं लिया, प्यार से ही लेते हैं काम। घर तक भी काम कर देते हैं आपका? हाँ जी सर। बहन जी, आंखों में पानी नहीं, ये खुशी का है। सर, आपके चरण मुझे स्पर्श कर लीजिए। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है, हम यहाँ उपस्थित हैं। लोकेंद्र सिंह फोगाट 8वीं बार यहाँ से बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं, वो भी रोहतक शहर के। और रोहतक आने वाले समय में शायद हरियाणा की राजधानी हो सकता है, हॉट सीट है। सर, आपके पास एक मिनट भी आया मैं सर। तो जो प्यार से जो कहते हैं, यहाँ पे काम करने वाले ये भी आंखों में पानी ला के बोलते हैं कि घर तक भी हमारी समस्या हल कर देते हैं, वह ज़रूरत होती है पढ़ाई की, किताबों की। सर, वास्तव में सैल्यूट करता हूँ मैं आपको, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो 8 बार। तो ये है आपकी जादू की मैं एक बात बीच में रह गई थी कि हमारा जो बार एसोसिएशन है बड़ा गैर राजनीतिक दल है का चुनाव होता है यहाँ पे, और यहाँ भी सभी पार्टियों के पदाधिकारी होते हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनाव में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होती। जैसे कि अभी का आप चुनाव देखेंगे, हमारे बड़े भाई वजीर नरवाल जी बताने लग रहे थे
कि अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे कि मेरा जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और जो मेरे विपक्ष में उम्मीदवार था उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, और मेरे साथ सभी राजनीतिक दल कंधे कंधा मिलाए खड़े थे, और मुख्य रूप से जितने भी जो विधि प्रकोष्ठ है भाजपा का, उन्होंने हमें मेरे को बम्पर आशीर्वाद दिया। और जो दूसरी तरफ थे उनके तरफ जो लगे हुए थे कुछ स्वयंभू कांग्रेसी लगे हुए थे, मैं कांग्रेसी नहीं कहूँगा परंतु स्वयंभू थे वो, तो उनको मुँह की खानी पड़ी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे राजनीतिक रूप से कुछ भी नहीं बटा हुआ, सभी परिवार है, सभी दलों का स्नेह है, सभी दलों का प्यार है, सभी का समर्थन है, परंतु यहाँ पे किसी प्रकार की पार्टीबाजी बिल्कुल भी नहीं चलती है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, सर से ये भी पूछें कभी कोई गलती भी हुई है अनजाने में या जाने में, और घर पे जाके इनको अफसोस करना पड़ा हो, पछतावा है हो अकेले में बैठ के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े से अभी सर क्या कह रहे थे आप, सर क्या कह रहे थे बताइए, क्या नाम है? जी उमंग शर्मा एडवोकेट है, और मैं प्रधान जी का छोटा सा सेवक हूँ हनुमान की तरह। ओके। हाँ, तो मुझे अब मैं वकील भी हूँ, तो एक उदाहरण से हम समझते हैं, हमारे प्रधान जी आज जीत और बधाई के उससे ऊपर चले गए हैं। इसका एक उदाहरण है सबसे बड़ा, मेरे एक मित्र थे, उनको पहले साल बेटा हुआ, हम चले गए बधाई हो, दूसरे साल बेटा हो गया, हम चले गए बधाई हो, तीसरे बार गए ही नहीं, बोले इनका रोज का काम है, ये तो 8वीं बार बने। सर आपके पास अभी लौटता हूँ मैं, युवा से पूछते हैं क्योंकि युवा की भागीदारी बहुत होती है, और युवा नए वकील आते हैं तो पुराने वकीलों की तुलना में थोड़ा सा इनका दबदबा कम होता है, कैसे देखिए सर, जितने भी अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ के हैं, कुलीग है, सब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरे सीनियर जी हैं, पहले मैं जय स्वराज जी के पास था, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, अभी मैं संदीप राठी जी के साथ वर्किंग में हूँ, तो उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और जो सर के साथ मैंने कभी भी कोई ज़रूरत भी पड़ती है, कभी भी आप किसी भी टाइम इनको कॉल कर लो, आपका कॉल उठा लेंगे। और इनकी जो आज पर्सनैलिटी है, मैं उनसे भी काफ़ी इम्प्रेस हूँ। जब मैंने पहली बार इनको देखा था बार में, क्योंकि नए अधिवक्ता आए थे, हमें नई पहचान थी कौन क्या है कैसे हैं, लेकिन जब मैंने इनको पहली बार देखा पिछली बार इलेक्शन में जब ये जीते, तो इनकी पर्सनैलिटी जो थी मेरी आंखों में बस गई है एक तरह से। इनकी जो तरीका था बोलने का, आप चाहे इनको कुछ भी कह दो, कोई इनको गालियाँ दे लो, कुछ भी कह लो, इनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, ये कभी किसी को पलट के कोई जवाब नहीं देते। और चाहे वो पीएन हो या अधिवक्ता हो या कोई भी हो, हर किसी के साथ ये बहुत प्यार से बात करते हैं और बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। सर अनिल कुमार सर। अनुराग है सर। कैसे नए को थोड़ा सा बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रधान जी है, इनका एक फंडामेंटल है कि सबको साथ लेके चलना है, चाहे युवा हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, सबको साथ लेके चलते हैं, यही इनका राज है जो इनकी जीत के पीछे है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा उम्र कितनी है उसकी? हाँ जी, उम्र कितनी है? 75 साल है। नाम क्या है? जगदीश खत्री एडवोकेट। जगदीश खत्री 75 वर्ष। बहुत कोर्ट को दिया आपने, बहुत वकील आए बड़े चले गए हैं, लेकिन जो प्यार से आप जो बेटा कहते हो, क्या बोलते हो? बस जो को तो मैं अपना बेटा समझता हूँ। जब से इलेक्शन लड़े तब से इसकी शुरू से मदद में, और ये खुद पूछ सकते हैं इनसे, तो इनकी मधुरभाषी और इनका सबका सहयोग साथ लेकर चलने का, और एक 100% ईमानदारी का सबसे बड़ा ये जो है कामयाबी का इनका वो है। तो सर काम लेके जाते हैं फटाफट? हाँ बिल्कुल हो जाता, सबकी सुनते हैं, पूरी तसल्ली करते हैं, साथ भी जाते हैं, कंसर्न अधिकारी को जाकर अप्रोच करके आते हैं कि भाई ये हमारे साथी हैं, इनका ये काम करो। तो यही है। सर आप दूर से आए, आपसे भी जान लेते हैं, यहाँ नोता देने आए हैं, तो नोता भी दे दीजिए थोड़ा सा साथ साथ। और जो सर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले इलेक्शन से पहले भी जो सर के बारे में जानना हुआ, इनका चेहरा देखा, मेरा मानना है कि जो मैं अपने बुज़ुर्गों से सीखता आया, जो मैंने अधिवक्ता साथियों के बीच में देखा है, एक लाइन है, संघर्ष ही जीवन है, जो उसका उदाहरण है। इन्होंने जीवन में संघर्ष किया, 8 बार अगर ये जीते हैं तो इनका संघर्ष और इन वकील साथियों का त्याग, साथ में 2 शब्द और, समता। नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, और आपका एक अधिवेशन है वो और बता दीजिए फटाफट। मैं अनिल कुमार हूँ जी, जींद से हूँ। 2 शब्द मेरे को जरूर कहने पड़ेंगे, समता और संभाव। ये वो व्यक्ति हैं जिसने बार को एक ऊंचाई नहीं, एक सिस्टम में पिरो के रखा। इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये इस जाति से, इस जाति से, इस जाति से। ये सबसे बड़ा कारण है कि
इनको निक नेम जो इनको जोजो है ना, ये जोजो ही हैं। तो अधिवेशन और बता दीजिए। राष्ट्रीय अधिवेशन अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। उसके निमित्त 26 तारीख से स्टार्ट है। 26 तारीख को 2:30 बजे माननीय हाईकोर्ट जस्टिस श्रीमान सूर्यकांत जी इसका उद्घाटन करेंगे। कितने दिन चलेगा? वो 3 दिन तक चलेगा। 28 तारीख को समापन है। कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे भारतवर्ष से सभी अधिवक्ता साथी, खाने पीने रहने सारी व्यवस्था अधिवक्ता परिषद कर रही है, वकील साथी कर। सो थैंक यू। तो ये अधिवेशन में भी अब आ सकते हैं पूरे भारत से, खाने पीना रहना सारी व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, और अच्छी खासी कुछ पहल होगी। मैं एक बात और सर आपसे जानना, चलते चलते एक मैसेज जरूर देके जाइए, क्योंकि आपकी जितनी तारीफ लोग कर रहे हैं कोई बुराई तो है ही नहीं। यहाँ पे हम मौजूद हैं रोहतक में, और हरियाणा राज्य का रोहतक से काफ़ी पुराना शहर है। मेरे साथ लोकेंद्र सिंह फोगाट, जो प्यार से सभी जो बोलते हैं। बातचीत तो हो चुकी है। अक्सर सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं आपके सामने, एक दरवाज़ा खुला होता है, वो होता है वकील का। जब आप मरने जाते हैं उस समय आपको एक ही, यानी कि डूबते को तिनके सहारा दिखाई देता है, और अब मरने का इरादा त्याग के वकील के पास चलते वो हमें न्याय दिला देगा। सर इस बात को शब्द, क्योंकि भगवान समझ के और आप न्याय दिलाते हैं, और बड़ा आस होती है लोग। देखिए, जब अंधकार छा जाता है तो सब कुछ काला काला नज़र आता है, और जब काला नज़र आता है तो ये काला कोट ही नज़र आता है। और ये काला कोट ही उस व्यक्ति को जो कि पीड़ित होता है, जिसको कहीं से न्याय नहीं मिलता, तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है वकील साथी का, और वो यहाँ पे आके ही गुहार लगाता है कि मेरे को आगे न्याय मिले। और उस को पीड़ित व्यक्ति को जो न्याय दिलाने का काम करता है वो एक वकील करता है। और जो कि एक समाज के अंदर हमारा कहते हैं 36 बिरादरी है, तो वकीलों की 37वीं बिरादरी है, जो जात पात से ऊपर उठ के काम करता है और किसी भी दुखी पीड़ित को न्याय दिलाता है, और उसको जो उसका हक है वो दिलाने का काम करता है। थैंक यू बातचीत के लिए। मेरी सभी वकील साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुख्य रूप से मेरी शुभकामनाएं आपकी चैनल को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया ये आयोजन किया, और मैं आपके धन्यवादी हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल भी बहुत तरक्की करे और पूरे देश का दुनिया भर में छाए। सर क्या कहेंगे? सर मैं एक छोटा सा किस्सा है वो बताना चाहूँगा। हमने 2010 में वकालत शुरू करी, तो शुरू में नए वकील का काम नहीं होता जी, तो नए वकील का काम हमें ऊपर चैम्बर अलॉट होने थे जी, वो प्लास्टिक के चैम्बर बनने थे, तो हम उम्मीद छोड़ गए थे कि हमारी वकालत चलेगी, हमें चैम्बर मिलेगा। तो ये भाई साहब की मेहरबानी है, जो साहब की, कि इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम प्लास्टिक के चैम्बर ना बना के पक्के बनाएंगे। तो मैं तो हमेशा तब से इनके मतलब फ़ैन फॉलोइंग में हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हीं की वजह से बहुत से वकीलों को रोज़गार मिला हुआ है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक ऐसे अधिवक्ता और भी मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा है, पहली बार, और पहली बार में भी बार एसोसिएशन के उप प्रधान बन गए हैं। मेरे साथ करण सिंह नारंग जी बने हुए हैं। नारंग साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार आप प्रधान बन चुके, उप प्रधान, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी बार में आकर आप प्रधान जी का और मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा है, वकीलों के हित को देखते ही आवाज़ उठाई है, और वकीलों के हित की ही आवाज़ उठाऊंगा, और वकीलों ने पूरे उस हिसाब से ही मुझे उप प्रधान बनाया है। क्या खासियत देखी? खासियत सर, हम 5000 वकील और करण सिंह नारंग अकेला उप प्रधान। 5000 तो नहीं सर, 3087 वकीलों की वोटिंग थी, जिसमें वकीलों ने मुझे एक तो वकीलों के लिए हित की उसकी बात करता हूँ बार हाउस की मीटिंग में, उस हिसाब से वकीलों ने मुझे चुना गया। तो प्रधानी का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो भी देखेंगे सर आगे, जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होंगी वो भी लड़ा जाएगा इलेक्शन। तो जो प्रधान 8 बार बने हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? उनमें काबिलियत है सर, 8वीं बार बने हैं, काबिलियत बहुत बढ़िया, नेक दिल के इंसान हैं जो जी, तो उनको वकील साथियों ने चुना है, तो कुछ सोच के ही चुना है, काबिलियत रखते हैं अगले, इसलिए उनको चुना गया।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। तो मेरे साथ कर्ण सिंह नारंग बने होते हैं, वे पहली बार प्रधान बने हैं और पहली बार चुनाव लड़े हैं। तो कहते हैं कि जो में एक खासियत है, बहुत अच्छे इंसान हैं और ये भी बहुत अच्छे मिलनसार हैं, क्योंकि वो प्रधान बनना भी बहुत टेढ़ी खीर है। 3000 से ऊपर अधिवक्ता है तो मत का प्रयोग किया है। सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ जो सर बने होते खास बातचीत में, अधिवक्ता 8वीं बार जीते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है, कभी देखा है आपने कि एक अधिवक्ता बार बार एक सीट पर बैठता रहे 8 बार? तो कुछ तो बात है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।